याद रखना, मन पहले लगाना पड़ता है। दुनिया के चिंतन को हटा के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि जप में और श्रवण में लगाना पड़ता है। और फिर जब मन को भजन का रस आने लगेगा ना, तो फिर भजन नहीं करना पड़ेगा। आप जीवन में जो भी करोगे वही भजन बन जाएगा। मैं तो दौड़ी दौड़ी सोमनाथ आई है माँ, हो मैं तो दौड़ी दौड़ी सोमनाथ आई है माँ। सपना में आयो सावरियो हे मारे, सपना में आयो सावरियो। कई लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा है कितना जल्दी समय निकल रहा है। लो, खाली 3 दिन बचे हैं। कई लोगों को तो ये पश्चाताप हो रहा है, आज के 7 साल पहले हम क्यों नहीं जुड़ गए। केदारनाथ भी हो जाता, विश्वनाथ भी हो जाता। लेकिन कई लोगों ने ठान लिया है, बीती ताही विसार दे। जो चुक गए वो चुक गए, लेकिन आगे के 5 ज्योतिर्लिंग छोड़ने वाले नहीं हैं। कई लोगों के मन में ऐसा भाव है। और कितना अच्छा लग रहा है आपके साथ। सुबह बस कितना भी जल्दी करते हैं, ऐसा लगता है कि ओह जल्दी करो, कथा का समय हो गया है। कई बहनों को तो ये चिंता भी होती है, अगर लेट हो गए तो अपने आगे की स्थान को कोई कब्जा कर लेगा। बाल भोग करने बाद में जाती है, आसन पहले बिछा देती है। आरक्षित होना चाहिए। आगे बैठ के ध्यान पूर्वक कथा सुनने का जो आनंद है सच में, और आपको देखकर लगता है, कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि वो कथा सुन नहीं रहे हैं, कथा को पी रहे हैं। अपने कानों के दौने बनाकर, अपनी सुमति की पत्तल बनाकर बुद्धि को भी ऐसा शुद्ध कर लिया है। सुंदर भाव होता है श्रोता का। हे मारा खटमा बिराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी प्रभु जी। हे मारा खटमा बिराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी प्रभु जी। मारो मनड़ू से गोकुल वरनावन, मारो गोकुल से गोकुल वरनावन। मारा तनना आंगणिया में तुलसी नावन, मारा प्राण जीवन। हे मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी प्रभु जी। हरि बोल। हे मारा आत्मना आंगणे श्री महाप्रभु जी, मारा आत्मना आंगणे श्री महाप्रभु जी। मारे आँखों पीछे है गिरधारी रे धरी, मारे आँखों पीछे है गिरधारी रे धरी। हे मारा प्राण कर दी, हे मारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी प्रभु जी।
के प्रसंगों के साथ कितने डूब जाते हैं आप। उत्तम श्रोता वही होता है। हाँ, श्रीनाथ का भजन क्या गाते हैं, कई लोग तो नाथक द्वारा ही पहुंच जाते हैं। तन यहाँ रहता है, मन वही श्रीनाथ के चरणों में पहुंच जाता है। और यही 3 प्रकार से भक्ति होती है। कोई तन से भक्ति करता है, कोई धन से सेवा करता है, और कोई मानसिक भक्ति करता है। जो मानसिक भक्ति करता है उसको जल्दी फायदा होता है, उसको ज्यादा आनंद मिलता है। कई लोग तो शुद्ध श्रोता होते हैं, अगर मन से कथा को सुनोगे तो आनंद आएगा, और मन के लिए सुनोगे तो मनोरंजन होगा। कथा मन के लिए नहीं, मन से सुनो कथा को। गोविंदा जी मर घर रमवा आजो जी, मारा बाल गोविंदा जी मर घर रमवा आजो जी, अरे रमवा आजो जी हो, अरे रमवा आजो जी कि मर घर रमवा आजो जी, ठाकुर जेल जबीला जी कि मर घर रमवा आजो जी, हे ठाकुर जेल जबीला जी कि मर घर रमवा आजो जी। जहां कथा होती है वो स्थान तीर्थ होता है, और कथा ही तीर्थ में हो तो सोने पे सुहागा। कभी आप श्रीनाथ के चरणों में पहुंच जाते हो तो कभी महाकाल पहुंच जाते हो, भाव भगवान की विविध झांकियों के दर्शन करते हो। कभी वो पीतांबर पहन लेते हैं तो कभी बागांबर पहन लेते हैं। तू एक है, तेरे नाम अनेक हैं, तेरे रूप अनेक हैं। और कई लोग तो ऐसे श्रोता हैं कि अनेकता में एकता के साथ अपने अंदर भी जो एक आत्मा है उसके साथ एकीकार होकर समाधि में चले जाते हैं। इसलिए उत्तम कोटि का जो श्रोता होता है ना, कथा को चित्त से सुनता है, वो कथा से अभिन्न हो जाता है। कुछ व्यवहारिक लोग होते हैं जो कथा को बुद्धि से सुनते हैं, उनके लिए कथा में प्रेरणा बहुत मिलती है। अरे अरे अरे, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। काश अगर ये बात पहले सुन ली होती तो जीवन में इतनी गलती नहीं की होती, तो आज हमारा जीवन संपन्न कितना होता ये भगवान जाने, लेकिन प्रसन्न बहुत होता। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना सोमनाथ बाबा। उज्जैन के महाकाल कभी कृपा दृष्टि, करालम महाकाल कालम कृपालम। कराल भी है दुष्टों के लिए, कृपाल भी है भक्तों के लिए, लेकिन ज्ञानी के लिए न कृपाल है न कराल है। वो जो समाधि को उपलब्ध हो जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। पार्वती पति शिव जी है प्यारे,
भोलेनाथ